गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह विवरण। तो फिर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए दो महत्वपूर्ण लेखांकन विवरण कौन से, एक लाभ हानि खाता, दूसरा चिट्ठा होते हैं। ठीक है। Profit and loss account shows profit and loss during an accounting period and balance sheet show the position of assets and liabilities on a particular date। यानी कि लाभ हानि खाता हमें लाभ हानि के बारे में बताता है और बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा हमें एक निश्चित तिथि पर पूंजी, संपत्ति एवं दायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि हमारे जो विवरण हैं उनसे क्या ज्ञात होता है हमें कि भाई ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो कि यूज़फुल किन के लिए होती हैं, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टर्स, लोन प्रोवाइडर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है। यानी कि स्वामियों, विनियोजक, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, इनके लिए ये विवरण क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये इन्हें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। लेकिन बट दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है। लेकिन ये जो दोनों विवरण हैं हमें ये इंफॉर्मेशन यानी कि ये जो जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाते कि भाई ये जो कोष हैं वो कहाँ से उपलब्ध होते हैं और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है। वेयर द फर्म रिसीव फंड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग एंड वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस दीज फंड्स वर यूटिलाइज। और इसके लिए मैनेजमेंट इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है। तो किसी भी प्रबंध के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि भाई कोष कहाँ से प्राप्त हो और उसे कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके लिए a statement is being prepared which provide information regarding availability and utilization of fund। तो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भावी नियोजन हेतु क्या है कि कोषों की उपलब्धता एवं उनके उपयोग की जानकारी प्रदान करने वाला एक अतिरिक्त वित्तीय विवरण बनाया जाता है जिसे हम कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो कि हमें इंफॉर्मेशन करता है प्रोवाइड रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड सच स्टेटमेंट इज नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। मीनिंग ऑफ फंड, कोष का क्या अर्थ है, तो क्या है फंड वर्ड को हम डिफरेंट सेंसेस में यूज़ करते हैं यानी कि विभिन्न विभिन्न अर्थों में हम इसका उपयोग करते हैं। अगर ब्रॉड सेंस की बात की जाए यानी कि विस्तृत अर्थ में, तो फंड मीन्स ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था की संपूर्ण वित्तीय संसाधन यानी कि ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और अगर नैरो सेंस की बात करें यानी कि संकुचित अर्थ, तो कोष से आशय क्या है, केवल रोकड़ से यानी कि सिर्फ कैश एंड इक्विवेलेंट से है। ठीक है। लेकिन अगर कोष का सार्वत्रिक यानी कि एक्सेप्टेबल जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या लिया गया है, कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। कार्यशील पूंजी चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों का आधिक्य। ठीक है। ये हमारी कार्यशील पूंजी होती है। ठीक है। द वर्किंग कैपिटल को हम इट्स ऑल्सो नोन एज ए नेट करेंट एसेट्स। ठीक है। यानी कि कार्यशील पूंजी को स्वतंत्र या शुद्ध चालू संपत्ति के नाम से भी हम संबोधित करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज इज ट्रीटेड एज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो फंड मीन्स कैश एंड इट्स कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। यानी कि जो चालू संपत्तियां हैं और चालू दायित्व का अंतर ही क्या है, ये जो हमारा कोष प्रवाह विवरण है उसके लिए कोष कहलाता है। ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो भाई कोष का आशय रोकड़ के साथ साथ अल्पकाल में रोकड़ में
परिवर्तनीय संपत्तियाँ और ही अन्य दावों से होता है। ये हो गया मीनिंग ऑफ फंड। अब हम बात करें ना मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ फंड, यानी कि कोष प्रवाह का क्या अर्थ है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फंड्स मीन्स मूवमेंट ऑफ फंड, यानी कि कोषों का आवागमन। ठीक है, उससे है। इसीलिए इन एनी और इन अ बिजनेस कंसर्न फंड इज मूव्ड बिकॉज ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एज द वर्ड फंड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बीइंग यूज्ड एज अ नेटवर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसलिए भी व्यवसाय में कोषों का क्या आवागमन विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से फलस्वरूप होता है। इसीलिए कोष प्रवाह में विवरण में कोष शब्द का उपयोग क्या है, शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी कि नेटवर्किंग कैपिटल के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी जब कभी भी कोई लेन देन विद्यमान होता है तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन लाता है, तो हम कहेंगे कि भाई व्यवसाय में कोष का आवागमन हुआ है। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एनी ट्रांजेक्शन विच मेक any change in working capital, तो we will say that there is a movement of fund in a business। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, वैसे तो देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू स्टडी द चेंजेस इन फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन दी टू बैलेंस शीट। ठीक है, किसी भी संस्था की दो स्थिति विवरणों के बीच में संस्था के कोषों के परिवर्तन के अध्ययन के लिए, ठीक है, उनकी जो डिफरेंस मतलब उनके जो चेंजेस हैं उनकी स्टडी के लिए, उनके अध्ययन के लिए बनाया गया विवरण कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रॉबर्ट एंथोनी के शब्दों में कोष प्रवाह विवरण उन स्रोतों का जिनसे अतिरिक्त कोष प्राप्त किए गए हैं तथा उन प्रयोगों का जिनमें इन कोषों को काम में लिया गया है को वर्णित करता है। ठीक है, यानी कि द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द सोर्सेस फ्रॉम विच एडिशनल फंड्स वर derived and the uses to which this fund are put। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य। तो कोष प्रवाह विवरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, एक निश्चित अवधि में जो हमारी कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के कारणों पर प्रकाश डालना होता है। ठीक है, नेटवर्किंग कैपिटल के चेंजेस में शो करना होता है। कोष प्रवाह विवरण हमें ये बताता है कि भाई एक निश्चित अवधि में कोषों का सृजन कैसे हुआ तथा इन कोषों का उपयोग कहाँ किया गया। ठीक है, यानी कि सबसे दो जो है वो है एडिशनल सोर्सेज ऑफ फंड विच द फर्म हैज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एंड सेकंड वन हाउ दिस एडिशनल सोर्सेज ऑफ फंड हैव बीन अप्लाइड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और इन दोनों उद्देश्यों के साथ साथ हमारा कोष प्रवाह विवरण हमें काफ़ी सारे प्रश्नों यानी कि क्वेश्चंस का आंसर भी देता है। वो कौन से हैं कि सबसे पहला है कि निश्चित अवधि के दौरान अर्जित लाभ कहाँ गया, यानी कि वेयर डू द प्रॉफिट गो टू। सेकेंड वन अंशों पर लाभांश और अधिक क्यों नहीं रखा गया, यानी कि वाई आर द डिविडेंड आर नॉट लार्ज। थर्ड वन इज निश्चित अवधि में लाभ कम होने पर या शुद्ध हानि होने पर भी लाभांश किन कोषों में से बांटे गए, यानी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स इन एक्सेस ऑफ करेंट अर्निंग्स और इन द प्रेजेंस ऑफ नेट लॉस फॉर द पीरियड। फोर्थ वन है शुद्ध कार्यशील पूंजी कम क्यों है जबकि लाभ पर्याप्त है, यानी कि वाई आर द नेट करेंट एसेट्स लेस although the net income is up। Fifth है how is that the net current assets are up even though there is a net loss for the period, यानी कि व्यवसाय में हानि होने के बावजूद भी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है। सिक्स्थ है why must money be borrowed to finance the purchase of new plant and equipment although there is a enough profit, यानी कि
स्थायी संपत्तियों में वृद्धि की वित्तीय व्यवस्था हेतु अतिरिक्त राशि का सृजन व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होते हुए भी बाह्य साधनों से क्यों किया गया। ठीक है। 7th, हाउ इज द एक्सपेंशन इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट फाइनेंस्ड, यानी कि निश्चित अवधि में स्थायी संपत्तियों में विस्तार का वित्तीय प्रबंध किस प्रकार किया गया। 8th है, what happened to the proceeds of the sales of plants and equipment resulting from a contraction of operation, यानी कि स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का क्या किया गया। 9th, हाउ इज द रिटायरमेंट ऑफ डेप्ट अकम्प्लिश्ड, यानी कि ऋणों के पूर्व भुगतान की किस प्रकार व्यवस्था की गई। 10th है, what happened to the assets derived from an increase in the outstanding capital stock, यानी कि अंश पूंजी में वृद्धि से प्राप्त हुई स्थायी संपत्तियों का क्या परिणाम रहा। 11th, what happened to the proceeds of bond issue, यानी कि दीर्घकालीन ऋणों से कोष प्राप्ति का क्या परिणाम रहा। और लास्ट है, हाउ इज द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस्ड, यानी कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार गई। ठीक है। तो इस तरह कोष प्रभावी बनने की फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें इन्हीं सभी प्रश्नों के क्या है उत्तर देने में सहायता प्रदान करता है।